हेलो गाइस, देखिए आज हम आपके लिए सभी पार्ट ऑफ स्पीच लेके आए हैं मेरे छोटे बड़े बहन भाइयों। क्योंकि इस पार्ट ऑफ स्पीच में आपके लिए बहुत डाउट रहता है कि कहाँ नाउन में क्या होता है, प्रोनाउन में क्या होता है, वर्ब में क्या होता है, एडवर्ब में क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, इंटरजेक्शन क्या होता है, प्रीपोजिशन क्या होता है। तो इस पार्ट ऑफ स्पीच के कितने भाग हैं भाई? 8 भाग हैं। 8 भाग हैं। तो हम देरी नहीं करेंगे, आपके लिए छोटी सी क्लास में सब कुछ बताने वाले हैं। बहुत बड़ी क्लास नहीं बनाएंगे, छोटी सी क्लास बनाएंगे। और क्लास अच्छी लगे आपके लिए तो लाइक करना भाइयों, सब्सक्राइब करना और शेयर करना अपने दोस्तों में, अपने भाइयों में, ठीक है। क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत से कर करके आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। मैं आपसे क्या ले रहा हूँ? केवल आपका प्यार, आपकी लाइक। जब लाइक होता है तो मेरा मन करता है कि हाँ, भी बच्चों को समझ में आ रहा है, तो मैं और वीडियो बनाने का मेरा मन करता है। तो चलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच की ओर। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? पार्ट ऑफ स्पीच के भाग कितने होते हैं? 8 होते हैं। ए पार्ट ऑफ स्पीच इज जस्ट द नेम गिवन टू ए वर्ड बेस्ड ऑन द जॉब दैट इट डज इन ए सेंटेंस। ए पार्ट ऑफ स्पीच एक भाषा का भाग होता है। बोलचाल की भाषा में बात करते हैं हम आपसे। इज है जस्ट, जो दी नेम, नाम दिया है, गिवन गिवन देना होता है, टू ए वर्ड, एक शब्द का, बेस्ड आधार पर, ऑन द जॉब, एक नौकरी की नहीं, जॉब नौकरी होती है नहीं, उसके कार्य के अनुसार, इट डज इन ए सेंटेंस, सेंटेंस में। तो सेंटेंस में जो वाक्य में पार्ट ऑफ स्पीच का जो भाग दिया है वो प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार, जॉब का मतलब कार्य के अनुसार प्रत्येक का नाम दिया है कि किसका क्या काम है, किसका इसमें क्या काम है, उसका उसी प्रकार से काम के अनुसार नाम दिया है। जैसे वर्ब है तो वर्ब एक क्रिया होती है, नाउन है संज्ञा। तो 8 है इस प्रकार से। प्रोनाउन है सर्वनाम, प्रीपोजिशन हमारी एक रिलेटिव वर्ब है जो कि हम बोल सकते हैं इसके बोलचाल की भाषा में ये जोड़ने का काम करती है। नाउन और प्रोनाउन के आगे लगाई जाती है प्रीपोजिशन जो होती है हमारी। तो इन 8 के बिना पार्ट ऑफ स्पीच है ही नहीं, और नहीं सेंटेंस। सेंटेंस में इनके बिना कोई कार्य नहीं हो सकता भाई, सेंटेंस अधूरा रहता है। तो हम चलते हैं एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। राम इज ए वेरी गुड बॉय। अब राम एक नाम है, संज्ञा है, कोई भी सही। संज्ञा किसे कहते हैं? नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लस और थिंग। नाउन किसी स्थान, प्लेस, थिंग किसी वस्तु या किसी के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जिसका दुनिया में नाम है वो एक संज्ञा है। ये पेन है, इसका नाम पेन है भाई, तो ये संज्ञा है। वस्तुओं में कुर्सी है, मेज है, कोई भी फर्नीचर का सामान है, तुम्हारे आसपास तुम्हारे किचन में जितने मसाले उनके नाम अलग अलग हैं, वो सब संज्ञा में आते हैं। जिनका दुनिया में नाम है वो संज्ञा कहलाता है। तो ये हमारा संज्ञा है। इज हमारा एक वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। ये आर्टिकल है, यहाँ पे कोई मतलब नहीं है पार्टिसिपल में आर्टिकल का वैसे, लेकिन वाक्य में लगाया गया है। वेरी हमारा क्या है? एडवर्ब है। और ये गुड है हमारा एडजेक्टिव है। और ये बॉय हमारा संज्ञा है। तो प्रोनाउन जैसे ही है, सी है, इट है, दे है, बी है, आई है, ये सब प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि राम एक अच्छा लड़का है, तो प्रत्येक का नाम दे दिया उनके कार्य के अनुसार। अब इसमें राम क्या कर रहा है, राम का क्या काम है? राम एक अच्छा है, लड़का है। तो प्रत्येक अपनी अपनी कार्यशैली को बता रहे हैं कि भाई देखो, वर्ब काम है, वर्ब काम है, सहायक क्रिया का जो काम है वो लगना, हेल्पिंग वर्ब उसका काम है भाई, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा पहले जमाने में जो जो काम करता था कोई व्यक्ति सही, चाहे वो सुनार का काम करता था, बढ़ई का काम करता था, लोहार का काम करता था, जैसे जो काम करता था उसी के अनुसार उसका नाम दे दिया जाता था। तो उसी प्रकार से पार्ट ऑफ स्पीच में जैसे जिनका काम हो रहा है उनको उसी प्रकार से 8 भेदों में बांट दिया गया है कि अलग अलग इनका काम है, ठीक है, समझ गए होंगे। हम बात करते हैं पहले संज्ञा की, बात करते हैं कि नाउन की संज्ञा क्या होती है। तो आपको बता दें, नाउन है हमारा, नाउन क्या होती है? नाउन हम किसे कहते हैं?
तो हम नाउन के बारे में आपके लिए बताएंगे आज कि नाउन क्या होता है। तो नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग। नाउन किसी स्थान, व्यक्ति या स्थान या किसी के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। नाउन देख लीजिए आप, नाउन क्या होता है, छू सकते हैं, इसे महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, ये क्या होते हैं, सब नाउन होते हैं। जैसे देखना है, इसमें देखना भी आता है, और इसमें छूना भी आता है, इसमें महसूस करना भी आता है। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन इसके अंदर लागू होती हैं। महसूस भी कर सकते हैं, छू भी सकते हैं, और हम देख भी सकते हैं। तो वो सब क्या है, एक नाउन है। अब हम बात करें देखना, देख सकते हैं भाई, सारी कुर्सियां हैं, टेबल हैं, फर्नीचर, जो भी सामान, जो भी मसाले, जितने भी जिनके नाम हैं, हम उनको देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। ठीक है, महसूस करना की बात आती है कि महसूस, जैसे फीलिंग है हमारी, खुशी हो रही है, हैप्पीनेस, कोई खुशी, जैसे तुम्हारा रिजल्ट आया तो मैं बहुत खुशी हुई, तो हम खुशी तो महसूस कर रहे हैं, लेकिन हम देख नहीं रहे हैं, केवल महसूस कर रहे हैं। दुख है, हम महसूस कर रहे हैं। ठीक है, तो महसूस करने में हो जाती है। हवा चल रही है, एक प्रकार से महसूस कर रहे हैं उस चीज को। ठीक है, छू नहीं सकते। ठीक है, तो ये सब एक नाउन में है भाई। ठीक है, देखना है, छूना है, महसूस है। अब हम बात करते हैं नाउन किसे, जैसे एग्जाम्पल में दिया है हमारे, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल हम आपके लिए देते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका, जैसे राम है, राम खाना खाता है। तो राम खाना खाता है, ये हमारा क्या हो गया, एक नाउन है। राम किसी का नाम है। ठीक है, तो बनाएंगे आप इसके लिए, तो कोई बनाने की आवश्यकता नहीं है वैसे, लेकिन मैं बना देता हूं, समझाना है इसके अंदर। राम ईट्स द फूड। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, राम एक नाम है भाई। ठीक है, राम खाना खाता है, तो ये हमारा नाउन हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से मोहन एक अच्छा लड़का है, या हम कह सकते हैं रवि बाजार जा रहा है। तो जो जिसके नाम आ रहे हैं वो संज्ञा है भाई। ठीक है, तो मैं मानता हूं कि आपकी समझ में नाउन आ गया होगा। छूना, महसूस करना, देखना, इसी में है सब कुछ। ठीक है, नाउन में। अब हम बात करते हैं भाई आप लोगों से प्रोनाउन की। प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन के बारे में भी बता दूं मैं आपके लिए कि प्रोनाउन क्या होता है। तो प्रोनाउन की बात कर रहे हैं हम आपसे, तो प्रोनाउन जो होते हैं वो नाउन के आगे लगाए जाते हैं भाई। ठीक है, प्रोनाउन की बात करें तो नाउन के स्थान पे, नाउन के स्थान पे प्रोनाउन का प्रयोग होता है। अगर तुम्हारी समझ में नाउन आ गया होगा तो प्रोनाउन 1 मिनट में आ जाएगा। जैसे ये है, अभी मैंने आपके लिए बताया था, ये है हमारा रवि है। ठीक है, रवि पतंग उड़ाता है, रवि पतंग उड़ाता है। तो रवि जो है हमारा एक संज्ञा है, लेकिन इसी के स्थान पर अगर हम लगा दें वह पतंग उड़ाता है, तो ये वह जो है वो एक प्रोनाउन है। जो नाम है वो नाउन है। अगर नाम नहीं आए, वह आ जाए, तो वो प्रोनाउन है भाई। नाम के स्थान पर ही प्रोनाउन का प्रयोग होता है। ठीक है, तो नाउन के स्थान पर हम प्रोनाउन को लगाते हैं। अब प्रोनाउन होते कौन कौन से हैं, जैसे ही है, सी है। ठीक है, इनके स्थान पर लगाते हैं भाई, नाउन के स्थान पर हम प्रोनाउन लगाते हैं। ठीक है, इट है, दे है, आई है, बी है। अब इनके ऑब्जेक्ट भी जितने भी हैं, इनके अपना की अंग्रेजी भी जितनी भी आती है। ठीक है, ही की अपना अंग्रेजी क्या होती है, हिज होती है, तो वो भी सब प्रोनाउन में आ जाएंगे। ठीक है, तो भाई मैंने आपको 100 बातन की एक बात बताई थी अभी, कि नाउन के स्थान पर अगर हम ये शब्द लगा दें तो वहां प्रोनाउन बन जाएगा। ठीक है, प्रोनाउन आपकी समझ में आराम से आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर कि प्रोनाउन कौन से होते हैं। ठीक है, नाउन में मैंने आपके लिए सब कुछ क्लियर करा दिया कि नाउन किसी का भी नाम, पेड़ पौधों में किसी पेड़ के नाम ले लो, किसी कोई से भी पेड़ का नाम ले लो, और हम पशुओं में किसी पशुओं के, गाय है, भैंस है, कुत्ता है, घोड़ा है, बकरी है, जितने भी हैं। वस्तुओं में कुर्सी है, मेज है। ठीक है, फर्नीचर के जितने सामान है,
तो वो सब हमारे वस्तुओं में वो नाउन में, जिनके नाम है वो क्या है, नाउन। ठीक है। और प्रोनाउन भैया जो नाउन के स्थान पे प्रयोग हो जाते हैं, मैंने अभी बताया ही, सी, इट, दे, बी, आई और इनकी अपना की अंग्रेजी और इनके ऑब्जेक्ट, वो सब क्या है, प्रोनाउन है। ठीक है। अब हम बात करते हैं भाई किसकी, ये केवल मैंने क्लास प्रैक्टिस के तौर पर बताई है आपके लिए, प्रैक्टिस भी हो रही है इसमें और आप समझ भी रहे होंगे। ठीक है। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना भाई जरूर और शेयर करना अपने दोस्तों में। और हमारी तीसरी नंबर की बात आ रही है किसकी, एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव हम किसे कहते हैं, एडजेक्टिव के बारे में हम बता दें आपके लिए। जो एडजेक्टिव होती है हमारी, वो एक क्या होती है भाई, विशेषण होता है। क्या होता है ये, हिंदी में इसका अर्थ क्या होता है भाई, विशेषण होता है। तो विशेषण का काम क्या होता है, ये इसके बारे में आपके लिए हम बता दें। विशेषण का काम होता है नाउन और प्रोनाउन की प्रशंसा करना, उनकी एक हिंदी की भाषा में हम बता दें आपको, नामवरी करना। ठीक है। वो क्या कहलाता है हमारा, नाउन, वो विशेषण कहलाता है हमारा, एडजेक्टिव कहलाता है। ठीक है। तो बात करते हैं विशेषण में, जैसे राम एक अच्छा लड़का है। देखो ये क्वालिटी की बात बताता है विशेषण, और ये उसमें गुण की बात बताएगा, दोष की यानी कि अवगुण की भी बात बताएगा। तो ये काम किसका है बताने का, ये विशेषण का काम है कि गुण बता रहा है उसके अंदर, या अवगुण बता रहा है उसके अंदर, या लंबाई बता रहा है, जो भी है उसके अंदर, वो बताने का काम किसका है, अच्छा या बुरा, वो एक विशेषण का काम होता है, एडजेक्टिव का काम होता है भाइयों। तो हम कह सकते हैं, बनाएंगे इसके लिए, राम इज ए गुड बॉय। तो ये गुड बताया इसने, गुड, ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है। लड़का कैसे बताया इनने, अच्छा बताया। अभी बताया था राम बुरा लड़का है तो बैड बॉय, तो ये बैड भी हमारा एडजेक्टिव। अभी बताया था, और बताया था ये कि राम लंबा लड़का है तो टाल लगा देते। ठीक है। टेल जो होती है हमारे, तो वो भी हमारा एडजेक्टिव। अभी बताया था कि छोटा लड़का है स्मॉल, तो भी ये एडजेक्टिव होता। ठीक है। और गर्म बता देता है ये कि गर्म है, चाय गर्म है, तो गर्म के लिए भी क्या है, एक एडजेक्टिव है, हॉट। ठीक है। और हमारा बता देता कि ये पेन है, ये हमारा मार्कर, ये पेन है, ये हमारा ब्लैक है, काला है, तो ये काला, काला भी एडजेक्टिव हो गया भाई। ठीक है। तो जो बताने का काम कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है, किसी के गुण की बात कर रहा है या बुराई की बात कर रहा है, तो वो एडजेक्टिव में आ जाता है सब कुछ। ठीक है भैया। बताने के लिए बहुत कुछ है इसमें, और वैसा केवल समझना है, इसमें है कुछ नहीं, केवल समझना है बस, और कुछ नहीं है। अब हम बात करते हैं भैया, नंबर चौथा हमारा है वर्ब की। वर्ब क्या होता है, ये हमारी वर्ब है, ये क्या होती है हमारी, इसे हम क्या कहते हैं भैया, क्रिया कहते हैं। क्रिया, काम करने वाला, जो करना जिसमें होता है, करना, जो काम करने वाली होती है, क्रिया होती है वो। ठीक है। करना है, पढ़ना है, लिखना है, बैठना है, ठीक है, सोचना है, तो जितने भी ना आ रहे हैं भैया, जो क्रिया होती हैं। और इसमें वर्ब में बात करते हैं तो इसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों होती हैं। अब हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती हैं, हेल्पिंग वर्ब भी हम एच भी लगा सकते हैं। तो इसमें इज है, आर है, एम है, वाज है, वर है, हैज, हैव है, हैज है, हैड है, बहुत सारी क्रियाएं जितनी भी होती हैं हमारी, हमारी क्या हो गई, ये हमारी मेन वर्ब हो, जो सहायक क्रिया हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। अब मेन वर्ब की बात कर लें तो ये भाई साहब गो है, कम है, ठीक है, टेक है, और हमारा बहुत सारी ड्रिंक है। जितनी भी मेन वर्ब होती हैं हमारी और हेल्पिंग वर्ब होती हैं हमारी, वो सब क्या होती हैं, वो वर्ब कहलाती हैं। वाक्य में एक हमारी हेल्पिंग वर्ब लगती है और एक मेन वर्ब लगती है, मुख्य क्रिया से बोलते हैं। मेन वर्ब को मुख्य क्रिया बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब को सहायक क्रिया बोलते हैं। तो समझ गए होंगे आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है इन मेन वर्ब में और इनमें क्रियाओं में। ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है। आगे हम बात करते हैं
आगे है हमारा नंबर हमारा 5वां एडवर्ब। अब भाई एडवर्ब क्या होता है इसके बारे में भी जान लें। एडवर्ब इससे बोलते हैं हम क्रिया विशेषण, इसे हम क्रिया विशेषण बोलते हैं। और क्रिया विशेषण बोलते हैं ये भाई एडजेक्टिव का बड़ा भाई है। इस एडजेक्टिव का क्या है, ये बड़ा भाई है। एडजेक्टिव तो बता रहा था कि वो गर्म है, या वह सुंदर है, या वह छोटा है, या वह लंबा है। लेकिन ये क्या काम करेगा, ये थोड़ा सा और बढ़ा के बोलेगा। जैसे गांव में चापलूस व्यक्ति होते हैं, उनसे पूछो तुम, दूसरे जो उनके मिलने वाले लोग होते हैं उनकी नामवरी उनसे करवाओ, तो वो क्या कहेंगे कि उनके बारे में बता बूझो कि हाँ वो कैसा, अरे वो तो बहुत बढ़िया है, बहुत और लगा दिया उनमें है। और किसी अपोजिट के बारे में बात करें, अरे वो बहुत खराब है। तो ये एडजेक्टिव का काम होता है भाई कि ज्यादा से ज्यादा लगाना। जैसे मान लेते हैं हम इसके अंदर एडवर्ब में कौन कौन से होते हैं हमारे, वेरी होता है, स्लोली होता है, और क्विकली होता है, और बहुत सारे जो भी हो। कहने का मतलब मेरा ये है इसके अंदर कि ये बढ़ा के कहेगा, बढ़ा चढ़ा के। जैसे बोलता है रामू बहुत धीरे धीरे चलता है या दौड़ता है, समझे, ये लगा सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं, दौड़ता है। तो रामू, उसके बाद में दौड़ने की आप जानते हैं रन होता है। रामू अकेला है तो रन से हो जाएगा, ठीक है, एस लगा देते हैं, क्रिया फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगा देते हैं, रन्स। उसके बाद में वेरी स्लोली। अब यहां पे वेरी और जोड़ दिया कि रामू बहुत धीरे धीरे दौड़ता है, बहुत और लगा दिया। जब बहुत लगा दिया तो ये एडजेक्ट, ये हमारा किसका, एडवर्ब का काम हो गया। अब अगर इसमें बहुत नहीं होता, बाई चांस मान ले बहुत नहीं है इसमें, रामू धीरे धीरे दौड़ता है, तो ये क्या होता, तो ये एडजेक्टिव होता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे केवल धीरे धीरे होता, बहुत नहीं होता। तो उनने और लगा दिया उसमें चार चांद के बहुत धीरे धीरे, तो ये हमारा एडवर्ब का काम होता है। ये उसमें बढ़ा चढ़ा के और बढ़ जो भी शब्द है लगा देता है, वो एडवर्ब का काम होता है भाइयों, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, समझ में आ गई होगी आपकी क्लास, कोई इसमें कोई नई बात नहीं। समझदार के लिए केवल इशारा काफी होता है भाई, पढ़ा तो सबने होगा, ऐसी बात नहीं है। जो इंटर करके आया है, जो बीएससी बीएड कर रहे हैं सभी, और छोटे बच्चे भी, ये तो 2-3 क्लास से चालू हो जाती हैं सारी, पार्ट ऑफ स्पीच है, आर्टिकल्स हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, हमारा एडवर्ब हो गया, प्रीपोजिशन की बात करते हैं। हमारा प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन की बात करेंगे हम। तो प्रीपोजिशन जो होता है हमारा, ये वाक्य में, सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन पहले हमारे लगाए जाते हैं, और ये दूसरे सेंटेंस को जोड़ने में काम मदद करते हैं। इन्हें हम रिलेटेड वर्ब भी बोलते हैं प्रीपोजिशन के लिए, ठीक है। तो प्रीपोजिशन क्या होता है हमारा, ये नाउन और प्रोनाउन से पहले लगाए जाते हैं। अब प्रीपोजिशन कौन कौन से होते हैं आपको बता दें, इन है, टू है, ऑफ है, अंडर है, अरे डॉट डॉट बहुत है भाई, इन है, टू है, ऑफ है, अंडर है, इनटू है, फ्रंट है, बिहाइंड है, ठीक है, और आपका अप है, डाउन है, ठीक, और फ्रॉम है, सिंस है, फॉर है, बिटवीन है, एमंग है, अमिड है, बहुत सारे हैं। तो ये सब प्रीपोजिशन होते हैं जो सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन से पहले लगाते हैं, और दूसरे सेंटेंस में दूसरे अदर वर्ड जो होते हैं उनको जोड़ने का काम करते हैं। वो कौन कहलाते हैं, वो भाई प्रीपोजिशन कहलाते हैं, ठीक है, वो प्रीपोजिशन कहलाते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल में राम
कमरे में है। राम कमरे में है, तो राम इज है इन द रूम। तो इन आ गया, इसके अंदर आ गया ना। तो ये इन क्या एक प्रीपोजिशन है, ठीक है। तो वाक्य के बीच में हमारा ये, अगर ये भी नहीं है तो सेंटेंस अधूरा है भाई। इसीलिए इस 8 भाग बताए हैं, 8 भेद हैं इस पार्ट स्पीच में। अगर इसमें से एक भी न लगा तो तुम्हारा सेंटेंस जो अधूरा रहता है। इसीलिए हम पार्ट स्पीच के 8 भेद में इसको कन्वर्ट किया है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं भाई आपसे, प्रीपोजिशन हो गया आपका। अब है हमारा 7वां। देखिए इसमें क्या होता है, 7वां, ये 7वां नंबर हमारा है कंजक्शन। ये क्या होता है भाइयों, कंजक्शन है हमारा। तो कंजक्शन में कौन से वर्ड होते हैं जो 2 सेंटेंस को आपस में जोड़ देते हैं वो, ठीक है। तो वो कौन कौन से हमारे अक्षर है भाई, कौन कौन से हमारे वर्ड हैं, तो वो है और एंड है, और ये हमारा वट है। बहुत सारे ऐसे मिलेंगे आपके लिए जो क्या करेंगे भाई, आपस में एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ने का काम करेंगे। वो ये वाले वर्ड होंगे और एंड वट। तो कंजक्शन भाई ये क्या है, कंजक्शन ये सेंटेंस में एक कनेक्शन करता है, जोड़ने का काम करता है, उसे हम कंजक्शन कहते हैं भाई। जैसे हमारा सेंटेंस है ये वाला कि राम बुद्धिमान है, राम इज वाइस। तो राम क्या है, बुद्धिमान। एंड अब ये एंड आ गया इसके अंदर, एंड। अब दूसरा नाम ले लेते हैं हम किसी का, राम बुद्धिमान है। एंड रवि क्या है, रवि पागल है, इज मेड। तो बीच में हमारा जोड़ने का काम कौन कर रहा है, ये एंड लगने से 2 सेंटेंस आपस में जोड़ दिए, किसने, एंड ने। तो ये कंजक्शन लगा बीच में, यही हमारा कंजक्शन, ये कनेक्ट कर रहा है एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से भाई। ऐसे और है हमारा, मान लीजिए ये है डू और डाई, ठीक है। तो समझ गए होंगे, इसमें कुछ नहीं है भाई, बस थोड़ा सा समझना है हमें कि कंजक्शन का क्या मतलब है। तो बस ये वाले वर्ड होंगे, वो बीच में लगा देने से एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ने का काम करने वाले शब्द को क्या कहते हैं, हम कंजक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये भी आपके लिए समझ में आ गया होगा, मैं मानता हूं भाई, आशा करता हूं आपसे कि आप लाइक जरूर करना भाई, क्योंकि इससे मेरा मोटिवेशन बना रहता है कि हाँ मेरे भाई मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं अच्छी से अच्छी क्लास आपके लिए देता रहूंगा। अब हम बात करते हैं इंटरजेक्शन की भाई। तो इंटरजेक्शन क्या होता है, 8वां नंबर हमारा इंटरजेक्शन है भाई। तो इंटरजेक्शन का मतलब क्या होता है भाई, इसको भी देखेंगे आप। इंटरजेक्शन इसका मतलब हिंदी में होता है विस्मयादि बोधक, ठीक है। तो ये एक फीलिंग हमारे अंदर आती है। इसमें क्या होता है इंटरजेक्शन में, इसमें हमारे अंदर फीलिंग आती है। मान लीजिए हम मैच खेल रहे हैं, तुरंत जीत जाते हैं तो एकदम खुशी होती है, हुर्रा हुर्रा सा मच जाता है, हुर्रा। तो इसमें कौन कौन से शब्द होंगे भाई, जैसे हुर्रा है, ठीक है, हुर्रा है, ठीक है, हुर्रा सा मच गया, और इसमें ये चिन्ह होगा इसमें एक्सक्लेमेटरी का, ठीक है। और जैसे दुख की फीलिंग, हम कहीं जा रहे हैं, कोई डेथ हो जाती है, तो हमारे यहाँ एलास लगाते हैं भाई, दुख होता है बहुत, क्या होता है वहां पे, तो वहां पे क्या होता है, दुख का एलास लगा देते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। और मान लीजिए ब्रेवो है हमारा, एक प्रकार से हम कह सकते हैं इसको ब्रेवो, तो ये भी है हमारा, ठीक है, इस प्रकार से भाई। तो ये एक छावास देने के लिए होता है ब्रेवो। ये हुर्रा एक खुशी होती है, तब हम कहते हैं हुर्रा सा मच गया। एलास एक दुख के लिए होता है, ओहो होता है, ओहो वाइट वाइट। तो ये सारे जो भी शब्द होते हैं वो सब किस में होते हैं, इंटरजेक्शन में होते हैं, विस्मयादि बोधक में होते हैं। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ भाई आपके लिए क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना भाई, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों में शेयर करना भाई, ठीक है। मैं तुम्हारे लिए कुछ ले ना रहा हूँ, केवल ज्ञान दे रहा हूँ, बस आप मुझे मोटिवेट करते रहना। जय हिंद, जय भारत।